ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की केवल इम्पोर्टेंस है, रोल है, लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या करती है, काफी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन कर लेने तक ही हमारा जो काम है या वर्क है वो फिनिश नहीं हो जाता। इसके बाद भी कई बार होता है कि देखो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग कैसे हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, फिर भी वो इस सोसाइटी के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं। जैसे जनरली मैं आपसे पूछूं कि बेटा ऐसा क्या है, आप क्या हो, आप जैसे कि आफ्टर 12 है, आपने आफ्टर पीजी आपने एमबीए कर लिया, किसी ने सीए किया, उस टाइम भी आज के टाइम देखते हैं हमारे जितने भी क्या है कलीग्स हैं आसपास सोसाइटी में देखते हैं, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इवन वो एजुकेटेड भी हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिन्हें इस इकोनॉमी के अंदर फेस किया जाता है? तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस गेन की, बट अभी भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं इस कैपिटल को फाउंड करने के वो कैसे हैं, इनसफिशिएंट हैं। मतलब कि जितनी भी क्या है क्या है रिक्वायरमेंट है किसकी, ह्यूमन कैपिटल की, क्या है मच लेस देन द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, जितने की जरूरत है उससे कहीं कम है। हमारी जो पॉपुलेशंस को देखते हुए रिसोर्सेज को हम क्या नहीं पाकर, इस प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारी क्या है प्रॉब्लम्स है ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्या कह रहे हैं सॉरी स्टूडेंट्स कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज कैसे हो गए इनसफिशिएंट, मतलब उतने नहीं हैं जितने हमें जो हमारे लिए क्या है जरूरी है, क्योंकि हर स्टेप पर हम क्या कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। हमें नहीं पता, अभी भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज के बारे में हम अवेयर नहीं है कि जहां से कैपिटल फॉर्म हो सकती थी, बट अभी हमें उनके बारे में क्या नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। दूसरा कि सीरियस एफिशिएंसी, क्या है सीरियस एफिशिएंसी। अभी मैंने कहा कि रिसोर्स इनसफिशिएंट, अब मैं कहती हूँ कि सीरियस एफिशिएंसी, ये भी सीरियस एफिशिएंसी बनी हुई है। क्यों कि जितने रिसोर्सेज हैं, काफी रिसोर्सेज तो कैसे हमारे आइडल हैं, मतलब कि बेकार है। क्यों है वो बेकार? देखो या तो एजुकेटेड है पर्सन्स, कैसा है एजुकेटेड है, बट वो कैसा है अनएम्प्लॉयड है, कैसा है अनएम्प्लॉयड। अब जब वो बेरोजगार है तो रिसोर्सेज का यूज कैसे करेगा, तो रिसोर्सेज उस टाइम कैसे हो गए हमारे बेकार पड़े हुए, आइडल पड़े हुए हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनका कैसे यूज हो, अंडरयूटिलाइजेशन। अंडरयूटिलाइजेशन का मतलब कि हमें उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो जॉब पर लगे हुए हैं, जिनको जॉब मिली हुई है, वो क्या नहीं है, प्रॉपर स्किल्ड नहीं है। तो रिसोर्सेज में हमें क्या नजर आ रहा है, सीरियस एफिशिएंसी, मतलब जिसको यूज करना आता है उन रिसोर्सेज को, स्किल जिसके पास है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो उस वजह से कुछ रिसोर्सेज खाली पड़े हैं। कुछ रिसोर्सेज जिनका यूज हो रहा है उनका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। इट मींस जो आउटपुट आना चाहिए, जो आउटपुट की जो मैक्सिमम लिमिट है, जितना आउटपुट निकलना चाहिए वो आउटपुट निकलकर नहीं आ रहा है। जब आउटपुट इतना निकलकर नहीं आ रहा है तो क्या है, इट मींस उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा। वो होगा किस सिचुएशन में कि जब एम्प्लॉयज कैसा है, अनस्किल्ड है, उसको नॉलेज नहीं है। तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे हैं, आज फेस कर रहे हैं। थर्ड इज ब्रेन ड्रेन। क्या है ब्रेन ड्रेन? स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, इसका ड्रेन, इसका मतलब इसका क्या हो जाना, खराब हो जाना, दिमाग का खराब हो जाना। क्यों? आपने नॉलेज गेन कर ली, स्किल्स यूज कर ली, इतनी स्किल्स यूज कर ली कि आपको उसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या नहीं दिया जा रहा, रेम्यूनरेशंस नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो आप क्या सोचोगे, नहीं जितनी मेरी एबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना कैलिबर है मेरे अंदर, ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशंस मुझे
क्या नहीं कर सकता, उसका पे नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? माइग्रेट करोगे। क्या करोगे? माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम देखते भी हैं हमारे यहाँ इंजीनियर हैं जो क्या है, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज फॉरेन में देते हैं। वो फॉरेन में रहना पसंद करते हैं, फॉरेन में अपनी सर्विस देना पसंद करते हैं। इवन उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ ली? इंडिया के अंदर ली। एजुकेशन इंडिया में ली, पढ़े लिखे यहाँ पर है, सब कुछ इंडिया में हुआ है, कॉस्ट यहाँ लगाई अपने ऊपर, लेकिन सर्विस कहाँ दे रहे हैं? फॉरेन में सर्विस दे रहे हैं। इट मींस यहाँ इकोनॉमी में केवल उन्होंने क्या किया? एक्सपेंड किया। हमारी इकोनॉमी केवल क्या किया? उन्होंने एक्सपेंड किया। बट उसमें जब इकोनॉमी के लिए कुछ करने की बारी आई, उसको डेवलप करने की बारी आई, तो उसने इसको डेवलप, अपनी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप ना करके कौन सी इकोनॉमी डेवलप करने चले गए? वो फॉरेन की इकोनॉमी डेवलप करने चले गए। क्यों? कारण क्या था कि इंडियन इकोनॉमी उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो क्या करते हैं? माइग्रेट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कि ब्रेन ड्रेन हो गया, कि लोग यहाँ पर अपनी जो स्किल है, नॉलेज है, उसको यूज करना नहीं चाहते। और ना चाहने का कारण भी ये है कि उनको क्या नहीं मिल पाता? प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं मिल पाते। तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस करें। अगर इंडियन इकोनॉमी उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दे, उनके अकॉर्डिंग क्या करें, उनको रेगुलेशन प्रोवाइड करवाए, तो वो सर्विसेज यहाँ देंगे और डेवलपमेंट किसका होगा? इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। फोर्थ इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ क्या हो रही है? ज्यादा से ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज, देखो जितनी अभी है, जितनी हाई रेट से, जितनी स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, उतनी स्पीड से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे, जॉब ओपन नहीं हो रही है। अब की बार गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई कि 40 जॉब ऑफर करेगी, लेकिन 400 बंदे बाहर खड़े हैं। 400 के लिए प्लानिंग की, 4000 खड़े हो गए, 4000 के लिए प्लानिंग की, 4 लाख खड़े हो गए। मतलब क्या हो रहा है कि जितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा, रिसोर्स इतने बढ़ नहीं रहे, उससे ज्यादा क्या बढ़कर आ रही है? पॉपुलेशन बढ़कर आ रही है। पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ना भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक फैमिली को लेकर, देखो ये गवर्नमेंट वाली फैमिली को लेकर बात करते हैं। अब फैमिली के अंदर अगर क्या है कि बहुत सारी क्या है पॉपुलेशन है, तो इनकम कितनी है? अगर हेड की इनकम कितनी है? 20,000, तो वो क्या नहीं कर पाएगा? सभी को, अगर पॉपुलेशन ज्यादा तो सभी को बेटर एजुकेशन नहीं दे सकता। वहीं अगर क्या होता, पॉपुलेशन कम होती या 1-2 चिल्ड्रंस होते, तो बहुत अच्छी एजुकेशन में प्रोवाइड करवा सकता है। जब अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इट मींस अच्छी स्किल होगी, अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर आउटपुट आएगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। बट ऐसा हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज को जनरेट करने की कैपेसिटी, जनरेशन जो कैपेसिटी है, वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशंस इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज सेवरल इम्बैलेंस। एक इम्बैलेंस बना हुआ है। इम्बैलेंस कैसे बना हुआ है कि जो हमारे कुछ ही लोग कैसे हैं, हायर एजुकेशन वाले हैं, मतलब कि मोर एजुकेटेड, मोर एक्सपीरियंस, कैसे लोग हैं? बहुत कम बनते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करती हूँ सेकेंडरी लेवल की, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, या फिर ग्रेजुएशन लेवल की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखो कुछ ही स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्किल्ड हैं, मोर एजुकेटेड हैं, और वही बहुत सारी पॉपुलेशन कैसी है? जो एजुकेटेड तो है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की तो है, या मैं कहूँ कि वो ग्रेजुएशन लेवल तक की तो है, बट कि जहां पर जो स्किल एक प्रोडक्शन सर्विस करने के लिए होनी चाहिए, वो स्किल्स उन पर्संस के पास नहीं है। ये भी सबसे बड़ा कारण है। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट सभी के लिए क्या करती है, जब जॉब ऑफर करती है, सभी गवर्नमेंट को ये नहीं होता कि सबको, और ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी उसका जो पर्सन है, वो पब्लिक है, कि वो कैसे रहे? अनएम्प्लॉयड रहने के पीछे इसके बड़ा कारण भी किसका है? हमारा। ये क्यों? क्योंकि कि जो केवल जो नॉलेज स्किल्स चाहिए, क्या चाहिए? जो नॉलेज स्किल्स चाहिए लोगों को,
वो किसको, गवर्नमेंट को चाहिए इस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो क्या नहीं है, हमारे पास नहीं होती। हमारी इतनी भीड़ कैसी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मैं कहूँगी आफ्टर 10 बहुत स्टूडेंट्स निकलते हैं, आफ्टर 12 बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन एक एमबीए की बात करूं, एक आईआईटी होल्डर की बात करूं, एआई ट्रिपल ई की मैं बात करूं, वहां पर कैसे, वहां पर क्या होता है, आईपीएस आईएएस, जहां पर वहां कैसे लिस्ट हो जाती है, वही स्टूडेंट्स की बहुत कम लिस्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्यों है? वो कारण ये है कि लोग स्किल्स नॉलेज वहीं पर क्या कर देते हैं, अपने उसको कैपिटल को उसको डेवलपमेंट मान लेते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इससे इम्बैलेंस बन जाता है। गवर्नमेंट तो हर फील्ड में क्या करती है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालती है, लेकिन हम वहां तक सभी पहुंच नहीं पाते। वहां बहुत सारे, हमें को हाई लेवल की बहुत सारी पोस्ट कैसी होती हैं, हमारी वैकेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि इतनी नॉलेज हमारे पास है नहीं कि हम सभी उसको क्या फिल कर सकें। अब हम सोचते हैं कि हमारे लेवल की जॉब हमें अभी मिल जाए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट इतनी अपॉर्चुनिटी क्या जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल दे, तो गवर्नमेंट सभी में नहीं निकाल सकती। उसने तो क्या किया है, अप लेवल पर इतनी वैकेंसीज रखी, लो लेवल पर इतनी वैकेंसीज रखी, लेकिन अप लेवल की कैसी है, वैकेंट पड़ी हुई, क्यों? उतनी स्किल्स नॉलेज सभी के पास नहीं है तो सभी उस पोस्ट को क्या कर सके, फिल कर सकें। वहीं लो लेवल पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि जितनी भी उसने क्या निकाली वैकेंसी वो भी फिल हो जाती है, फिर भी लोग कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये क्या बना हुआ है, हमारे बीच में इम्बैलेंस बना हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम कई बार देखते हैं, जो हमारा है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एचएसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं और एक आईपीएस का एग्जाम होता है। आईपीएस के एग्जाम को देने वाले, जब आईपीएस का एग्जाम हो गया, आईएएस का एग्जाम होता है, तो उस टाइम पब्लिक इतनी भीड़ नहीं होती, इतने स्टूडेंट्स नहीं जाते एग्जाम देने के लिए, कितने जाते हैं, केवल कुछ लोग एग्जाम देने जाते हैं। मैं ये कहूँ हमारी पॉपुलेशन का केवल कितना 5% लोग क्या जाते हैं एग्जाम देने। वही मेरे को एचएससी गवर्नमेंट ने क्या निकाली, वैकेंसी निकाली कि 12th लेवल के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है कि लोग फॉर्म क्या करें, फिल करें। फॉर्म फिल करने के ऊपर भीड़ कम से कम पॉपुलेशन का 70% एजुकेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 70% लोग क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे और 70% एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने वैकेंसी तो आईएएस आईपीएस के लिए सेम निकाली, उसके लिए सेम निकाली है, लेकिन वही जो आईपीएस आईएएस के लिए वैकेंसी निकाली थी, जब केवल वैकेंसी कितनी है यहाँ पर 500 है और एचएससी में भी कितनी दिखा रखी है 500। यहाँ केवल उस फॉर्म को फिल कितने लोगों ने किया, मैं कहूँ कि केवल 1 लाख लोगों ने क्या किया, इसको 1 लाख ने इसको क्या किया, फिल किया। और 5 के लिए कितने लोग कर गए, बस 70 लाख आ गए। ये तो मैंने बहुत कम बताया, 70 लाख, 70 करोड़ भी हो सकते हैं ये, ठीक है, सॉरी 70 लाख बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, बस 70 लाख लोगों ने क्या किया यहाँ पर इस फॉर्म को फिल किया है और ये कितने ने 1 लाख ने किया है। तो देखो दोनों के बीच में क्या इसमें इम्बैलेंस कर दिया। 500 पोस्ट ये पर्सन इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। शासक कारण ये भी है कि हम यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल इकोनॉमी में नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो मैन पावर प्लानिंग है, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग है, उसमें कमी है। उसमें कमी कैसे है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी में क्या है, डिमांड बहुत कम है लेबर की, उससे कहीं ज्यादा क्या है, सप्लाई है। डिमांड कम है मैन पावर की और सप्लाई कैसी है, ज्यादा है। स्किल्ड की तो बहुत ज्यादा है। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस जो हम कर रहे हैं वो क्या, स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स, स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जो स्किल्ड वर्कर हैं उसकी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी सप्लाई नहीं है। और जहां जिस मैन पावर की क्या नहीं है, सप्लाई नहीं, जिसकी डिमांड नहीं है उसकी क्या है, बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की प्रॉब्लम्स का। ये प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। फिर है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो कैसी है, बहुत ही वीक है। कैसी साइंस टेक्नोलॉजी वीक है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अभी भी हम किसकी यूज कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं होते या फिर हमारे साइंस में जो टेक्निक्स है वो डेवलप नहीं है, लेकिन उनको यूज करने के लिए हमारे
हमारे पास क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है। अब कैपिटल के बिना किसी भी टेक्निक्स को प्रॉपर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ये मेन कारण है हमारे अंडर डेवलप्ड होने का, और यही कारण है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कर इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें हमने क्या किया, फेस किया कि एक पर्सन जब क्या करता है वो कैपिटल को गेन करता है, ह्यूमन कैपिटल को गेन करके प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। पहले सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स इतने अवेलेबल नहीं जितने की हमें क्या है जरूरत है, जितने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जितनी हमें क्या है यहाँ जरूरत है। दूसरा सीरियस एफिशिएंसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं, आइडल हैं, मतलब कि क्यों है, एक तो कारण ये जो एजुकेटेड है बट वो कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड है। अगर उन्हें क्या मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, क्या मिल रही है, अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है जिनको, वो क्या नहीं कर पा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फेस कर रहे हैं। फिर है ब्रेन ड्रेन, जो हमारा ब्रेन है, मैंने बताया कि जो प्रतिभा हमारा जो ब्रेन है इसमें ग्रोथ खराब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल पाता, रेवोल्यूशंस नहीं मिल पाते, इससे लोग क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जहां उन्हें बेहतर क्या मिलेगा, रेवोल्यूशन मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, वहां जॉब करना पसंद करते हैं। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो रही है, ज्यादा रेट से बढ़ रही है, मतलब रिसोर्सेज की रीजनरेशन स्टैटिस्टिक ऐसे बहुत कम है, और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सेवरल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बना हुआ है, एक मैं कहूंगी बहुत अच्छी स्किल्स नॉलेज मोर एजुकेटेड पर्सन है वो कैसे हैं, बहुत कम है, और वहीं मैं कहूं एजुकेटेड बहुत सारे पर्सन हैं। इस प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, फेस करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जो मैन पावर प्लानिंग है प्रॉपर नहीं है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, कई कई जगह क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, कहीं डिमांड कम है और क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। और वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है वो कैसे अभी भी बहुत वीक है, और वीक होने का कारण यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्किल्ड ले क्या नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, स्किल्ड तो है बट वो अपनी सर्विसेज कहाँ देना पसंद करते हैं, दूसरी कंट्री में, और जो यहाँ सर्विसेज देते भी हैं अपनी बेटर करने की सोचते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की सोचते हैं, तो हमारे पास इतनी क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल देखो जब हमने कुछ नया नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं किया तो हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, स्किल भी नहीं बढ़ेगी, नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है।